हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ये 4 फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग इसी फार्मूला लेकिन इससे कुछ अलग, अगर जैसे कि मान लो कि अगर हमारा यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की जगह पे साइन सी प्लस साइन डी होता, तो कल भी हम इस तरह से बताए थे कि हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला हुआ। सिमिलरली अगर यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे c माइनस साइन डी रहे तो हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी रहे तब हमारा फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है। और अगर हमारे पास कॉस सी माइनस कॉस डी रहे तो देखो यहाँ पे हमारा ये a माइनस बी है, तो हम लोग c जो था, c जो हम लोग कंसिडर कर रहे थे a प्लस बी को और d कंसिडर कर रहे a माइनस बी को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो है अगर c माइनस डी है तो हम लोग यहाँ पे 2 साइन c प्लस डी बाई 2 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग साइन d माइनस सी बाई 2 लिखेंगे। तो जनरली स्टूडेंट्स इस फार्मूला में गड़बड़ हो जाता है, जनरली स्टूडेंट्स का ये वाला फार्मूला में गड़बड़ी हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो फार्मूला तो याद करना होगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये भी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग c प्लस डी क्यों लिखें। देखो हम क्या मान के चल रहे हैं, c को हम मान लिए a प्लस बी और d को हम लोग मान लिए a माइनस बी। तो अगर हम साइन सी प्लस साइन डी करें, साइन सी प्लस साइन डी कर रहे हैं, मतलब अगर हमको a का वैल्यू निकालना है, देखो a, क्योंकि फार्मूला क्या होता है a प्लस बी, अगर a माइनस बी है तो साइन a कॉस बी होता है। तो देखो a का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका c है, ये आपका d है। हमको a चाहिए तो हमको ये दोनों को ऐड कर दिए, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी हो गया, 2a का वैल्यू c प्लस डी हो गया। तो देखो अगर 2a का वैल्यू c प्लस डी तो a बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू सी है, a माइनस बी इक्वल टू डी है, तो इसमें अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये प्लस हो जाएगा, 2b बराबर c माइनस डी हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2। तो इसीलिए देखो फार्मूला सेम है, फार्मूला में कोई अंतर नहीं हुआ है। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी था, a प्लस बी की जगह पे c कर दिए, a माइनस बी की जगह पे d कर दिए, तो a मेरा क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। फार्मूला वही है, बस आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देखो हम लोगों का इनडायरेक्टली क्या है, a प्लस बी की जगह पे ना हम यहाँ पे c लिखे हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए मतलब माइनस कॉमन ले लिए, तो यही माइनस इधर आ गया, तो इधर आया, जब वो अंदर चला गया तो वो क्या हो गया, d माइनस सी हो गया। ठीक है। मतलब एक्चुअल में ऐसा होता, मतलब एक्चुअल में अगर इसको आप ऐसे लिखते तो ऐसा होता, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 ऐसा होता। तो हम ये माइनस को हटा दिए और अंदर उसको भेज दिए, तो वो क्या हो गया, d माइनस सी बाई 2 हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे अब हम लोगों का नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से कि हमको क्या निकालना है, साइन 6 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये है क्वेश्चन। इसको आपको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट। तो हम लोग चूँकि ये प्लस माइनस में इसको हमको प्रोडक्ट में करना है, तो हम लोग अभी तुरंत क्या देखें कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हेयर सी का काम कौन कर रहा है, 6 थीटा, और डी का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा। तो साइन, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग देखो क्या हो जाएगा आपका, साइन 6 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कॉस 6 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, बाई 2 इंटू साइन 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो वैल्यू है वो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू जो है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 कॉस 8 थीटा बाई 2 और यहाँ पे साइन 4 थीटा बाई 2
तो इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 cos 4 थीटा साइन 2 थीटा। तो हमें इसे एक्सप्रेस करना था। देखो इस क्वेश्चन में तो क्या था स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमारा था कि एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट। हम लोगों को ये प्लस माइनस में था, इसको हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था। तो ये टोटली बेस्ड है वो फार्मूला पे। अब चलो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व आप लोगों को सॉल्व करना है साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का वैल्यू लाओ, कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा का वैल्यू लाओ, फिर कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा का वैल्यू लो। तो ये एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन से आप लोग इसे सॉल्व करना। अब हम लोग एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चंस को देखना। साइन हमारे पास है साइन 5a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय कॉस 5a माइनस प्लस कॉस 3a है। इसको आप लोगों को प्रूव करना है कि ये मेरा tan a के बराबर है। प्रूफ डैट ये मेरा tan a के बराबर है। तो देखो जिसको फॉर्मूला पता है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन 5a माइनस साइन 3a, मतलब ये साइन कौन सा फॉर्मूला है, साइन c माइनस डी का फॉर्मूला का क्या होता है हमारे पास, होता है 2 cos 5a प्लस 3a बाई 2 साइन 5a माइनस 3a बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos 8a बाई 2 साइन 2a बाई 2, मतलब कि आपके पास हो जाएगा 2 cos 4a साइन a। चलो ये आया, हम लोग इसको सॉल्व किया अभी तक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे cos 5a प्लस cos 3a। तो आप लोग फॉर्मूला देख लेना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 5a प्लस 3a बाई 2 cos 5a माइनस 3a बाई 2। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 2 cos 8a बाई 2 cos 2a बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2 cos 4a cos a, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे, मतलब कि साइन 5a माइनस साइन 3a बाई कॉस 5a प्लस कॉस 3a करेंगे तो मेरे पास देखो ये वाला कैलकुलेशन आया 2 cos 4a साइन a बाई 2 cos 4a cos a, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये आपका tan a हो जाएगा, ठीक है। तो tan a हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों को यहाँ पर भी ये क्वेश्चन दे रहे हैं टू सॉल्व करके आप लोग ये प्रूव करोगे कि cos 7a प्लस cos 5a डिवाइडेड बाय साइन 7a माइनस साइन 5a जो होता है वो cot a के बराबर होता है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव डैट cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू, हम लोगों को प्रूव करना है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, इसके बराबर है हम लोग को इसको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग नहीं है, सेम ही है जैसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसको देखो बनाने का अप्रोच क्या होगा। LHS से जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। LHS मेरा क्या कह रहा है, cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। हम लोग साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं अभी, कि वो होता है 2 इंटू साइन
ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे यू विल गेट कॉट 4x टू साइन 8x बाई टू 4x होगा, और कॉस 2x बाई टू क्या हो जाएगा, 2x बाई टू हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। तो देखो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा। अच्छा हम लोग कॉट 4x को क्या लिख सकते हैं, कॉट 4x को हम लोग लिख सकते हैं कॉस, कॉट 4x हमारा क्या लिखा सकता है, कॉस 4x बाई साइन 4x, हम लोग ये चीज़ जानते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 2 साइन 4x इंटू कॉस x आया, साइन 4x चला गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2 cos x cos 4x, ये हमारा LHS है। अब हम लोग RHS में बढ़ेंगे। RHS में देख लो क्वेश्चन क्या है, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x cot x है। अब अगर यही चीज़ आ जाए तो हम लोगों का LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, क्या था, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो देखो इसको अगर हम लोग क्या जानते हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, 1 मिनट हम यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप लोग को याद दिला दें कि वो क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो मेरा देखो ये वाला चीज़ हो जाएगा cot x 2 इंटू साइन 5x प्लस 3, साइन नहीं यहाँ पे तो cos होगा ना, cos 5x प्लस 3x बाई टू साइन 5x माइनस 3x बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, cot x 2 cos 4x साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो x, ठीक है। अब इसमें देखो cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x बाई साइन x इंटू 2 cos 4x साइन x। तो ये और ये कैंसिल, तो मेरा हो जाएगा 2 cos x cos 4x, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो 10 प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया हमारे लिए। अब हम एक और इसमें भी क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व करो साइन 3a प्लस साइन a इंटू साइन a प्लस cos 3a माइनस cos a इंटू cos a, जो वो आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये आपको टू प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन वैसा टफ नहीं है, लेकिन हाँ इसको सॉल्व करने में आप लोगों को थोड़ा सा ये लंबा चला जाएगा, ठीक है। हम लोगों को इसको 0 के बराबर प्रूव करना है, तो हम लोग इसको ऐसे स्प्लिट करके भी बना सकते हैं या फिर इसको पूरा सॉल्व भी किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं, खुद ही सॉल्व करते हैं। चलो देखो साइन 3a प्लस साइन a, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2, देखो सॉल्यूशन हम लोग LHS से शुरू कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन 3a प्लस a इंटू बाई टू कॉस 3a माइनस a बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, बाहर में हम लोग लिख दे रहे हैं साइन a, ठीक है। उसके बाद फिर देखो प्लस है, cos 3a माइनस कॉस है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े, 2 साइन 3a प्लस a बाई टू साइन d माइनस सी बाई ए था ना, मतलब a माइनस 3a बाई टू होगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos a, ठीक है। d माइनस सी था ना, हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला याद दिला दें कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पढ़े थे, 2 साइन c प्लस d बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो ये उस हिसाब से ये फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या है, नोट, ये फॉर्मूला है, इसको मतलब ये पार्ट नहीं है लेकिन आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो। इसको अब देखो ये वाला चीज़ हमारा क्या बन जाएगा,
अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 4a/2 2a कॉस ए, और यहाँ पे बाहर में आपका क्या है साइन ए, प्लस ये वाला को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4a/2 2a माइनस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इस तरह से अभी मेरा वैल्यूज़ आ रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स कि मेरे पास यहाँ पे 2 साइन 2a कॉस ए साइन ए है, और ये माइनस को इधर ले आए तो -2 साइन 2a साइन ए कॉस ए है। क्या दोनों सेम नहीं है, दोनों पार्ट तो मेरा क्या है सेम है। तो अगर ये सेम है तो हम लोग इसको क्या कर दिए कैंसिल कर दिए और मेरा आंसर 0 आ गया। तो मेरा LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, 10 प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, इसको हमको होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक और क्वेश्चंस को करते हैं। तो मेन है फार्मूला, अगर आप लोगों को फार्मूला ध्यान में है तो आराम से हो सकता है सारा काम। क्वेश्चन देखो, प्रूव डैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, cos 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू हम लोगों को प्रूव करना है cot 3x। ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो जनरली अगर आप 4 + 3 को लेके चलोगे तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, और 7 का बाई 2 करोगे तो 3.5 आएगा। तो हम लोग इसको ये दोनों को नहीं लेंगे, हम लोग ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग देखो करेंगे क्या, इसको सॉल्यूशन करते वक्त LHS से तो शुरू करेंगे ही, लेकिन हम लोग क्या करेंगे cos 4x प्लस cos 2x का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और अभी फ़िलहाल cos 3x को इधर ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी साइन 4x प्लस साइन 2x का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और साइन 3x को अभी फ़िलहाल इधर ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास हो क्या जाएगा, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास देखो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लेते हैं एक बार। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत देखे हैं, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। सिमिलरली यहाँ पे साइन a प्लस साइन d का फॉर्मूला निकालना है, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अभी तुरंत देखे हैं, 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो हम लोग यही दोनों फार्मूला को यूज़ करके पहले ऊपर वाला को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्टली 2 cos 4x प्लस 2x/2 cos 4x माइनस 2x/2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन 4x प्लस 2x/2 cos 4x माइनस 2x/2 प्लस साइन 3x। ठीक है, इसको सॉल्व किए क्या होगा देखो, 2 cos 6x 3x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस cos 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 साइन 3x हो जाएगा, cos x प्लस साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, cos x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ऐसे साइन 3x कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग ऊपर से क्या कॉमन ले लिए cos 3x, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन 3x 2 cos x प्लस 1। तो ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था। ठीक है, cos x तो यहाँ पे हो जाएगा cos x cos 3x बाई साइन 3x, इसका मतलब हमारा क्या होता है cot 3x। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल था।
अब हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करके देखोगे। क्वेश्चन है cos 8a cos 5a माइनस cos 12a cos 9a डिवाइडेड बाय sin 8a cos 5a प्लस cos 12a sin 9a इज इक्वल टू tan 4a। ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे हिंट में दे रहे कि तुम लोग क्या करना, अपने से 2 मल्टीप्लाई करना और 1/2 डिवाइड कर देना, ठीक है। अपने से ऊपर न्यूमिरेटर, मतलब यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, वो वैसा नहीं करने का भी ज़रूरत है, डिवाइड या फिर ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ठीक है। बाय 2 अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो तो तुम्हारा ये 2 sin a sin b cos a cos b का फॉर्मूला में आ जाएगा। ये आपका हिंट है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको ही सॉल्व करोगे और इसको कॉपी में सारे के कॉपी में होना चाहिए। किसी दिन हम तुम लोगों को बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का इमेजेस है ना भेजने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने, चलो थैंक यू।